तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह के चांदी के पिंजरे में तोते का उपाय। क्या होता है ये उपाय, क्यों उपाय किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या है ये एक अनूठा उपाय, किस तरह से ये हमारे जीवन को बदल के रख देता है, किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आ जाता है। जो जीवन में एक अस्त व्यस्तता बनी हुई थी उसको दूर कर कर एक हमारा जीवन सुचारू रूप से बना देता है। मानसिक किसी तरह की दिक्कतें थी, किसी तरह से आप अपने आप में मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो इस चांदी के पिंजरे के तोते वाले उपाय से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा मन यानी कि मन और बुद्धि दोनों का ही आपस में मेल जोल होता है। अगर यह बुद्धि सही ढंग से काम ना करे तो व्यक्ति जीवन में हमेशा मार खाता है, चाहे वो किसी तरह के डिसीजंस हो, वित्तीय मामले हो, पैसों का लेन देन हो, कहीं पर पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, कहीं पर खर्चा करना हो या फिर पैसे को बचाना हो। किसी भी तरह से लेन देन और ये हिसाब किताब वाली जो ज़िंदगी है, अगर ये ज़रा सी भी डगमगा जाए तो जीवन में समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ वो इस रूप में आते हैं कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, जो पैसा था आपने अनियंत्रित तौर पर यानी कि ओवर कंट्रोल्ड, आपने कंट्रोल ही नहीं किया उसको, पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। दिमाग कहीं फालतू की सोच में भागता रहता हो, कहीं डिप्रेशन हो, कहीं टेंशन हो, कहीं आप शेयर मार्केट का काम करते हो, दिमाग में तो आपके सभी प्रॉपर आइडियाज़ हैं पर वो आपके काम ना करते हो। किस तरह से ये जीवन चले? जीवन चलता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से। बुद्धि अगर सही है तभी जीवन सुचारू होगा, वरना झटके, परेशानियां, इन्हीं में ही उलझा व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करता रहता है, अपने आप को हीन भावना का शिकार होने के लिए मजबूर कर देता है अगर बुद्धि सही ना हो। जब भी कोई उपलब्धि मिलती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब भी कोई असफलता मिलती है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसी तरीके से बुध, जो कि हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है, और चंद्रमा हमारी चीज़ों को सुचारू रूप से पहुंचाता है, यानी कि किसी भी तरह की तरंगे, किसी भी तरह की केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में मूव कर रहे हैं वो चंद्रमा के थ्रू ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा ही तरल है। अगर वही तरल डिस्टर्ब हो तो बुद्धि क्या काम करेगी। इसी तरीके से अगर गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अगर पेट्रोल पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी, अगर बुद्धि के पास सही आइडियाज़ पहुंचेंगे तो बुद्धि सही आइडियाज़ पे काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो इसी तरीके से ये उपाय काम करता है बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए। जो स्टूडेंट्स अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेशन लूज़ होता है, दिमाग भटकता है, या व्यक्ति ऐसा है जो डिप्रेशन का शिकार है, या फिर उसके दिमाग में उल जलूल ख्याल आते रहते हैं, बेमतलब की सोच में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, ये उपाय उनके लिए है। अब ये उपाय देखा जाए तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी दिमागी परेशानियों से जूझता है, और एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी है आपकी, क्योंकि चांदी का है ये उपाय। चांदी की चीज़ें हैं जो आपने ख़रीद ली, आज नहीं तो कल अगर आप बेचने भी जाओगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं। तो देखा जाए तो ये उपाय आपके लिए कुल मिलाकर एक फ़ायदे का सौदा है, तो ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक उपाय और आता है, जो खर्चा ही नहीं करना चाहते उनके लिए भी ये इसी उपाय के साथ साथ मैं आपको उपाय बताऊंगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले इस उपाय का लॉजिक समझिए कि क्या लॉजिक है। चंद्रमा यानी कि चांदी है, तोता यानी कि बुध है। अब दोनों को आपने कैद कर लिया, यानी कि चांदी की जद में आपने बुध को कैद कर लिया। जब भी बुध खराब हो तो दो ही ग्रहों की मदद से वो एक तरह से दुरुस्ती पाता है। पहली दुरुस्ती चंद्रमा से पाता है, चंद्रमा से उस बुध के उपाय कर दिए जाते हैं जो बुध खराब हो रहा हो, किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा हो, किसी प्रकार से वर्षफल या फिर लगन कुंडली के अनुसार वो डिस्टर्ब हो रहा हो। तो यहाँ पर चंद्रमा हुआ चांदी, तोता हुआ बुध। अब बुध और चंद्र जिसकी भी कुंडली में एक योग है उनके लिए ये उपाय है। जिसकी भी कुंडली में बुध डिस्टर्ब है, बुध डिस्टर्ब कैसे होगा, या तो बुध राहु का योग होगा, या फिर बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 12वें घर में होगा, तब इस केस में बुध डिस्टर्ब होगा, या फिर बुध बृहस्पति के साथ होगा तब बुध डिस्टर्ब हो जाएगा,
बुध केतु के साथ होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से डिस्टर्बेंस कुल मिलाकर आपकी सोच, आपकी एक इंटेलेक्चुअल पावर पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। अब इसको सही करने का तरीका यही है, बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं आपकी कहे से, आपकी बात नहीं सुनते हैं। किताब तो खुली है, डिसीजन कुछ और ही होता है उनका, कहीं और ही ध्यान भाग रहा होता है। वो व्यक्ति जो कि शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमाता था, अगर उसके जीवन में उस शेयर मार्केट से एक समय तो था पैसा कमाता था, पर अब नहीं। ऐसा क्या कारण हो गया कि बुध डिस्टर्ब हो गया जिस वजह से पैसा कमाना अब थोड़ा मुश्किल हो गया? इसको सही करने का उपाय यही है, आप इस तोते वाले पिंजरे को आप कहीं अपने आसपास पता करिए, वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से लीजिए। और सोमवार या बुधवार के दिन ये तोते वाला पिंजरा, बच्चे हैं तो वहाँ पर जहाँ बैठकर पढ़ते हैं वहाँ रख लीजिए। नहीं तो जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं अपने ऑफिस में टांग सकते हैं, अपनी की चेन बना सकते हैं, अपनी गाड़ी में टांग सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर ही आप इसको रख लीजिए, टांग लीजिए, जैसे भी है इसको कर लीजिए। यानी कि ये आपके सामने रहेगा, आप इसके ऊपर आपकी नज़र बार बार जाएगी और इससे आपको यही महसूस होना चाहिए कि मेरा बुध यानी कि मेरी बुद्धि अब चंद्रमा के पास है और चंद्रमा ही मेरी बुद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं और चंद्रमा ही मुझे गाइड करेंगे ताकि बुद्धि को मैं सही चला सकूं, सही डिसीजन जीवन में ले सकूं, कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। ये उपाय बहुत छोटा सा उपाय है, सोमवार या बुधवार के दिन कर लीजिए। अब दूसरा उपाय है, जो खर्चा नहीं करना चाहते हैं और घर में किसी प्रकार से उन्होंने तोता पाल रखा है या फिर वो बुध का उपाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है, आपको कभी भी कहीं पर भी सड़क पर अगर कोई तोते बेचने वाला दिख जाए तो उससे एक पिंजरा खरीदिए, या आपकी इच्छा है उससे एक पिंजरा खरीदिए और तोते को आज़ाद कर दीजिए। अगर जोड़ा है किसी पिंजरे में तो जोड़े को आज़ाद कर दीजिए। इस तरह से जो भी दिन आपको किसी भी समय मिल जाए आपने आज़ाद कर देना है। और ऐसे व्यक्तियों को जिनकी भी कुंडली में बुध तीसरे, पाँचवें, आठवें, नौवें, 12वें घर में है, वो घर में तोता तो बिल्कुल भी भूल कर ना पालें, वरना उनको बुध की खराबी के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि जीवन में बुरे से बुरे जीवन में वाक़यात ही लेकर आता है। इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाता है, सिर्फ उस तोते की सेवा करता रह जाता है और कुछ नहीं उसके जीवन में आ पाता है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, इस तरह से आप कर लीजिए। देखिए आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आपको ऑटोमेटिकली अपनी उस बुद्धि पर पकड़ होती हुई मजबूत दिखाई देगी, जो बुद्धि आपकी बेमतलब में इधर उधर भाग रही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अनूठा उपाय, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि देखिए अब सावन का समय चल रहा है और अधिक मास भी शुरू हो चुके हैं। ये एक पावन समय है, इस समय में चारों तरफ से हर हर महादेव का ही जयकारा गूंजना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।